हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रीता है। यूँ तो हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। वैसे तो मैं अब सुखी हूँ, पर लगता था कि कुछ कमी सी है। मेरे पति बहुत सीधे हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सीधी रही हूँ। ना मैंने किसी लड़के को घास डाली और ना ही डालने दी। जब भी मैं कभी देसी कहानी पढ़ती तो मुझे लगने लगता कि मुझे भी कोई दूसरा प्यार करने वाला चाहिए, जो एक बार मुझे कसकर अपनी बाहों में लेकर ज़ोरदार तरीके से कुछ नया तरीका अपनाकर मुझे प्यार करे। पर क्या करें, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब वो मुझे कभी फिल्म दिखाते और कोई लड़की 2 मर्दों से प्यार करती हुई दिखती तो मेरे अंदर की प्यास और जग जाती। उस रात मैं अपने पति से कई बार करवाती थी, पर शायद अभी मेरी किस्मत में दूसरा प्यार नहीं लिखा था। तो मैंने यह विचार मन से निकालना ही बेहतर समझा। पर क्या करती, जब भी इनसे कोई देसी कहानी पढ़ती या देखती तो ये उमंगें जोर पकड़ लेती थी। वैसे मैं ज़्यादा सुंदर तो नहीं हूँ, पर मेरा शरीर बहुत शानदार है। पर कहते हैं ना कि सच्चे मन से कुछ मांगो तो भगवान भी सुन लेता है। मेरे पति के एक दोस्त हैं, राजेश। वो अक्सर हमारे यहाँ इनके सामने और इनके पीछे भी आते रहते हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी और राजेश हमारे यहाँ आ गया। मैं अकेली थी, ये ऑफिस गए हुए थे, तो मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आएगा, तो मेरे लगभग वो दोनों बाहर ही थे। तभी राजेश अचानक चला आया तो मैं संभल भी न सकी। पर क्या करती, वो मुझे देखकर मुस्कुराया और नमस्ते किया। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और उसको बैठने के लिए कहा। उसने लपक कर मेरी बेटी को सहलाने का बहाना करके थोड़ा उसको भी सहला दिया और मैं कुछ कह भी ना सकी। उसके बाद राजेश ने कहा, भाभी चाय पिला दो। मैंने बेटी को उसको सौंप दिया और मैं चाय बना कर ले आई। मैंने अपने मन में सोचा कि राजेश मेरी प्यास बुझाने के लिए सही रहेगा क्या, या कहीं यह मुझे बाद में बदनाम तो नहीं कर देगा। मैंने सोचा कि जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिर मैं राजेश के सामने बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर शांति रही, फिर राजेश बोला, भाभी एक बात है, भैया खुश तो रहते हैं ना। मैंने पूछा, क्या बात है? वो तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तब राजेश बोला, जिसके पास ऐसी सुंदर पत्नी हो वो हमेशा खुश ही रहेगा। वो फिर पड़ोस वाली लड़की की बात बताने लगा कि उसके साथ चक्कर है और वो 2 और लड़कों से भी मिलती है। मैंने कहा, तुम्हारा किसके साथ चक्कर है, यह तो बताओ। तो वो बोला, आपसे ही चलाने की सोच रहा हूँ। मैं मन ही मन तो खुश हुई, पर मैंने कहा, पहले मेरे पति से मिलकर फिर सोचना। तो वो बोला, इसलिए तो आज तक नहीं चल पाया। मैंने मन में सोचा कि आज तो राजेश पीछा ही पड़ गया, चलो देखते हैं कि क्या होता है। तभी मैंने कहा, तुम्हारे भैया के आने का समय हो गया है। तो बोला, रहने दो, आज मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन राजेश फिर आ गया और आज एकदम बन ठन कर आया था। मैंने सोचा कि आज तो यह मुझे प्यार करके ही जाएगा, और यह सोचकर मेरा मन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वो बैठ गया। उस समय मैं बेटी को सुला रही थी और वो मुझे बैठा बैठा देखने लगा और मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगा, आज आपको लाइन मार रहा हूँ। अब मैंने भी सोच लिया कि एक बार इसका ले ही लेते, इसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा, इसे एक बार कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा, मारो लाइन, देखें पटा पाते हो या नहीं। राजेश बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अभी पटा लूँ। मैंने सोचा, अगर उसका नाम लिया तो ये वैसे ही डर कर भाग जाएगा। तो मैंने कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतना कहते ही वो मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ नज़रें झुका ली। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वह मेरे और पास आ गया। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थी, थोड़ा डर भी था, पर दिल कर रहा था कि कर ले बेवफाई, अगर दूसरा प्यार पाना है तो। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरे गाल पर किस करने लगा। अब मेरे से शायद रुकना मुश्किल था, पर मैं शांति से बैठी रही। मन बहुत तरंगित हो रहा था। मन में इच्छा थी कि आज मुझे मनचाहा प्यार मिलने वाला है।
उसके बाद उसने मेरे होंठों को किस करना शुरू किया। अब मेरे लिए रुकना नामुमकिन था। मैंने भी उसे बाहों में भर लिया और मैं भी उसके चेहरे, होंठ, गाल पर ज़ोरदार किस करने लगी। अब मुझे राजेश में अपना पति नज़र आने लगा। अब वह पूरी तरह खुल चुका था। मेरी और उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं। ना वह कुछ कह पा रहा था और ना ही मैं कुछ कह पा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा घर खुला हुआ है। मैंने राजेश से कहा, तुम बैठो। 1 मिनट वह बैठ गया। मैंने घर के बाहर जाकर देखा, कोई घर के बाहर नहीं था। तो मैंने अंदर आकर अपना गेट बंद किया